Hi. Actually, I do not talk about this stuff at all, but most of the people knows that I like movies. I like to watch movies, and regardless of any language, I like the story. And some of the movies touches my heart. Some of the movies are so brilliant. Their direction, their music, their story, their ending, and many things. बट कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो जिनको हम भले ही अपनी लाइफ से रिलेट ना कर पाएँ, लेकिन वो कुछ ऐसे दिल को छू जाती हैं कि हम काफ़ी दिन तक उसको अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल नहीं पाते हैं। और आज मैंने एक मूवी देखी है जिसका नाम है फ्रंट ऑफ द क्लास। बेसिकली मैं कोई भी मूवी देखता हूँ तो उसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर लेता हूँ, बट मैंने इस मूवी के बारे में ना मुझे ये पता है कि इसका डायरेक्टर कौन है और इसके लीड रोल में कौन था। बस मैंने ये मूवी देखी और मैं सीधा ये वीडियो बनाने लगा। इस मूवी में मैंने देखा एक टीचर है या एक इंसान है जिसको टीचर बनना है, जो टीचर बनना चाहता है, मगर उसको एक प्रॉब्लम है, टूरेट सिंड्रोम। टूरेट सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन जो है हमारी बॉडी को एक मिक्स्ड सिग्नल्स भेजने लगता है, जिससे हमारी बॉडी बिना हमारे चाहे इनवॉलेंट्री रिएक्ट करने लगती है। हम आवाज़ निकालने लगते हैं अजीब सी, हमारी बॉडी जर्क करने लगती है, हमारी नेक जर्क करने लगती है। तो ये उसको बीमारी थी, बट स्टिल ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बीमारी होने के बावजूद, ये प्रॉब्लम होने के बावजूद वो हमेशा इस पॉजिटिविटी में रहता था, इस ऑप्टिमिज्म में रहता था कि ही विल बी अ ग्रेट टीचर। और जब उसको इस चीज़ का मौका मिला, ही डिड बिकेम अ ग्रेट टीचर। सारे बच्चे उसको बहुत प्यार करते थे, सारे बच्चों से वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसने ये कहा है इस मूवी में, वो ये कहता था कि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब नहीं होती जब उसको टूरेट्स होता है। उसको प्रॉब्लम तब होती है जब कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और जब कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो ये टूरेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स हो जाता है उसके लिए। बट जब उसको कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको कभी ये फील ही नहीं होता कि वो इस दुनिया के बाकी लोगों जैसा नहीं है या नॉर्मल नहीं है। उसने कभी ये माना ही नहीं कि वो नॉर्मल नहीं है। और उसकी ये फ़िलॉसफी या कहें कि उसकी ये लाइफ ने मुझे पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट लेसन दिया है। एंड पर्सनली एज अ टीचर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों से कैसे कनेक्ट हो पाऊँ, मैं कैसे ये उनको यकीन दिला पाऊँ कि मैं टीचर बना हूँ इतने सारी चीज़ों को छोड़कर। मैंने काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स, काफ़ी सारी जॉब्स को मैंने छोड़ा है, काफ़ी सारे ऑफ़र्स को मैंने छोड़ा है, ताकि मैं सिर्फ उस लेवल पर जा पाऊँ जहाँ पर बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ और मैं उनको काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प कर सकूँ, नॉट ओनली विद द सब्जेक्ट, विद द साइंस, बट ऑल्सो विद देयर लाइफ, जो उनको कोई नहीं सिखा पाता। स्पेशली हंसना, हंसते रहना, ऑप्टिमिज्म, और लाइफ को कैसे देखना, ताकि वो जब टीनेजर बने या फिर जब एक एडल्ट बने, यंग एडल्ट और मैच्योर्ड एडल्ट और इवन एट द ओल्ड एज, तो वो अपनी लाइफ में खुश रह सके। और मैं ये मानता हूँ कि बच्चे जब इस एज में होते हैं, टीनेज या उससे छोटी एज में, तो वो एक गीली मिट्टी के जैसे होते हैं, मतलब उनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। और अगर इस उम्र में उनको एक सही गाइडेंस मिल जाए, एक सही सोर्स मिल जाए कि लाइफ को कैसे देखना है, पर्सपेक्टिव क्या रखना है लाइफ को लेकर, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ वो वैसा ही पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं। और मेरा टीचर बनने का हमेशा से यही मकसद रहा है कि मैं ये पर्सपेक्टिव उन बच्चों में दे सकूं। और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए, क्या कहूँ, क्रिटिसाइज़ किया या फिर मुझे रोका, ऑब्वियसली मेरी भलाई के लिए, कि क्यों तुम इतना पीछे जा रहे हो, यू हैव डन योर मास्टर्स, तुम इसके आगे कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो, बट क्यों तुम बच्चों के पीछे जा रहे हो। कुछ लोगों को लगा कि मैं करना नहीं चाहता वो सारी चीज़ें, इसलिए मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहता हूँ, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मिक्स्ड रिएक्शंस लोगों के देखने को मिले। बहुत कम ऐसे लोग
हैं आज, जो एक्चुअली में मेरी फ़िलॉसफी को समझते हैं, एक्चुअली में मेरे मकसद को समझते हैं। और ये मुझे कभी ऐसा बॉदर नहीं करता कि लोग मुझे नहीं समझते, अनलेस मेरे बच्चे मुझे समझें। और मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कनेक्शन बना सकूँ कि वो अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव से देख सकें। और इस मूवी ने मुझे वो पर्सपेक्टिव दिया कि मैं कैसे अपने बच्चों से कनेक्ट हो सकूं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि दूसरे कुछ भी कह रहे हैं, आप दूसरे हम पर कैसा भी रिएक्ट कर रहे हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्फ फर्स्ट। इस मूवी में उस बंदे का जो सबसे बड़ा टीचर था, जिसको वो अपना कांस्टेंट कंपेनियन कहता था, वो था उसका टूरेट्स। एंड वी आर कांस्टेंट कंपेनियन। हमारे दिमाग में जो भी रहता है इंसान, हमारे अंदर जो भी रहता है, वही हमारा कांस्टेंट सपोर्ट है, वही हमारा कांस्टेंट क्या कहूँ मैं, कांस्टेंट नॉइज़ है, जिसको जो हमेशा हमारे अंदर चलती रहती है। सो वी शुड लिसन टू इट। हमें दूसरों से ज़्यादा उसकी सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो वो कह रहा है। और मेरी लाइफ में भी काफ़ी ऐसे टीचर्स आए जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि मैं अपने मास्टर से आगे जाकर पीएचडी को परस्यू करूं या एज अ प्रोफेसर बनूं, क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट ज़्यादा है, उसमें पे स्केल ज़्यादा है। बट मेरे अंदर का इंसान हमेशा से ये कहता था कि मेरा जो एम है, मेरा जो गोल है, वो इन सब चीज़ों से अलग है। और काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़कर जब वो बनूंगा तो मुझे उस चीज़ का कभी रिग्रेट नहीं होगा। एंड स्टिल आई एम नॉट रिग्रेटिंग कि मैं एक टीचर हूँ और आने वाली लाइफ में मैं एक टीचर बनूंगा। सो दिस मूवी गिव्स अ राइट पाथ टू मी। और मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि फ्रंट ऑफ द क्लास मूवी को देखें और समझें कि ये मूवी हमसे कहना क्या चाह रही है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसी कुछ और मूवीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। ये कोई रिव्यू नहीं है, ये बस कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था इस मूवी के बारे में, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपनी पर्सनल लाइफ। अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा होता है तो इट्स गुड, नहीं होता है तो अभी तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आई शुड गो। थैंक यू।